तो दोस्तों हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग एक कहावत खूब कहते हैं कि यार तुम्हें भगवान ने सोने का लोटा दिया लेकिन तुम उसका इस्तेमाल लघु शंका के लिए कर रहे हो। मतलब ये बात उस व्यक्ति के लिए कही जाती है जिसके पास सारे संसाधन मौजूद है, पैसा भी उसके पास अच्छा खासा है जिसकी मदद से वो अपने दुख दर्द और संकट को काट सकता है, लेकिन वह व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए ये सोने का लोटा वाली कहावत इस्तेमाल करी जाती है। लेकिन आज ये कहावत एक अरब के सबसे शक्तिशाली देश के लिए कही जा रही है। उस देश का नाम है ईरान। दरअसल ईरान पिछले एक महीने से भारत के खूब चक्कर काट रहा है। कभी अपने वित्त मंत्रालय के अफसर भेजता है, कभी अपने विदेश मंत्री को भारत भेजता है और क्या कह रहा है कि किसी तरीके से आप हमारी बस मदद कर दीजिए, उसके बदले में भारत हमसे जो मांगेगा हम वो चीज भारत को दे देंगे। और मजे की बात यह है कि भारत अगर ये मदद ईरान की कर भी देता है ना, तो भी इसमें फायदा भारत का ही है। वो कैसे और ये लोटे की कहानी ईरान पर फिट कैसे बैठती है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही डिटेल से। चलिए पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय उन्होंने एक आदेश निकाला था। आदेश क्या था? दरअसल इसके तहत ईरान पर सबसे ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक उसी तरीके के प्रतिबंध जिस तरीके के आज रूस पर लागू हैं। अब पिछले 2-2.5 सालों में इतने कठोर प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अगर जल्दी ही ईरान पर से कुछ प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो ईरान की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी आने वाले मात्र 1 साल के अंदर ही। ऐसे में ईरान के लिए जरूरी यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था को वो संभाले। लेकिन मजे की बात यह है कि ईरान के पास पिछले 2.5 सालों में हर एक वो चीज मौजूद थी जिससे कि वो न सिर्फ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को बाईपास कर देता बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले जाता और पश्चिमी देशों को झुकने पर भी मजबूर कर देता। और उस चीज का नाम है तेल और गैस के बहुत विशालकाय भंडार। दरअसल ईरान के पास गैस के तो इतने भंडार हैं जितने सऊदी अरब के पास भी नहीं, और तेल का भी विशालकाय भंडार मौजूद है। लेकिन जब ईरान पर प्रतिबंध लगे तो दुनिया के लगभग सभी देशों ने इनसे तेल गैस खरीदना बंद कर दिया और तब से लेकर फरवरी 2022 तक ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इन्होंने तेल गैस बेचने की कोशिश नहीं की, अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने दिया। लेकिन फिर आता है मार्च 2022। उस समय पश्चिमी देशों ने रूस पर भी वही प्रतिबंध लगा दिए जो ईरान पर लगे हुए थे। रूस का तेल गैस बिकना ज्यादातर देशों में बैन करवा दिया। हालांकि खुद खरीदते रहे लेकिन दूसरों को नहीं खरीदने दिया, जिससे कि रूस को हैवी लॉसेस हो रहे थे। लेकिन रूस ईरान की तरह नहीं है, उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और तमाम देशों को कह दिया कि हम दुनिया से 20 से लेकर 30% सस्ता तेल बेचेंगे, खरीदो हमसे। फिर क्या था, भारत चीन जैसे जो बड़े तेल आयातक देश हैं दबाकर तेल खरीद रहे हैं तब से रूस से। इसके अलावा बाकी देश भी अब रूस से तेल खरीदना शुरू कर चुके हैं और रूस को अब घाटा नहीं हो रहा, उल्टा मुनाफा हो रहा है। और ये सब देखकर ईरान खुद कह रहा है कि यार हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई पैदा नहीं हुआ। हम 2 साल ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, किसी के दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं आई कि जब पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे ना, उसी समय अगर ईरान ये कह देता कि अब हम तेल और गैस 25-30% डिस्काउंट पर बेचेंगे, हो सके तो 40% भी बेच देंगे, तो दुनिया के आधे देश ईरान के पास आते तेल गैस खरीदने के लिए और हमें घाटा नहीं, आज मुनाफा हो रहा होता और हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती और जो ईरान का खजाना आज खाली पड़ा है वो लबालब भरा हुआ होता। ये सोचकर आज ईरान माथा पीट रहा है और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको सोने के लोटे की कहानी बताई थी। खैर देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अब ईरान एक्टिव हो रहा है और ईरान पिछले 1 महीने से भारत के लगातार चक्कर काट रहा है, लगातार अपने अधिकारी भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान चाहता है कि रूस की तरह ही भारत ईरान से भी सस्ता कच्चा तेल खरीदे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और इसके लिए वो हमें डिस्काउंट भी देने को तैयार हैं तेल और गैस पर। इसके अलावा सुविधाएं भी देने को तैयार हैं जिसमें टैंकर इंश्योरेंस जैसी चीजें भी शामिल होती हैं। वो सब करने को तैयार है ईरान। इसके अलावा ईरान भारत के अलावा चीन के यहाँ भी खूब चक्कर काट रहा है ताकि भारत और चीन जो दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल खरीदारक हैं वो जमकर उससे तेल खरीद लें, उसकी इकोनॉमी दोबारा पटरी पर लौट आए और उसका खजाना भी भर जाए, जिससे कि वो अपने पैरों पर
दोबारा खड़ा हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत कच्चा तेल खरीदेगा? तो देखिए, अगर कहीं पर भारत का फायदा है तो भारत वहां पर जरूर जाएगा। अगर ईरान हमें रूस से भी सस्ता तेल देगा ना, या फिर कम से कम रूस वाली कीमत पर ही हमें तेल दे, तो हम जरूर खरीदेंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।